नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और लगभग 10 घंटे की पूछताछ के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी जो हैं वो ईडी कार्यालय से बाहर आए हैं और अपनी बातों को यहां पर रखा है। 10 घंटे की पूछताछ उनसे हुई है। आपको बता दें कि ठीक 11 बजे इरफान अंसारी जो है वो ईडी कार्यालय पहुंच गए थे और अपनी यहां पर जो पूछताछ का दौर था वो यहां पर शुरू हो गया था। तो 10 घंटे यहां पर पूरे हो चुके हैं और अब वो ईडी कार्यालय से बाहर निकले। सीधे सुनिए आखिर उन्होंने ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद क्या कुछ कहा है। मायूसी कौन बोला आपको? मायूसी हमें तो समझ में नहीं आता मायूसी किस बात का। लेकिन आप जिस तरह से क्वेश्चन करते हैं अच्छी बात नहीं है। जाते के समय आपने कहा कि जो क्वेश्चन आपने किया हमसे ये शोभा नहीं देता है आपको। अच्छा इरफान जी, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, देखिए ईडी के द्वारा जो सम्मान किया था मैं उसका सम्मान करता था और कई क्वेश्चन हमसे पूछे गए और मैंने कहा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, सहयोग करूंगा। और जो आरोप मुझ पर लगे थे वो बिल्कुल मैंने कहा कि निराधार है। और सरकार गिराने की जो बातें थी वो तो हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हम लोग का कोई हाथ नहीं था। हम लोग टॉपिंग गवर्नमेंट में मेरा कोई सहयोग नहीं था। और दूसरी बात रही कैश का, तो कैश का मैंने जवाब दिया है कि वो कैश हमारे थे, हम अपने अकाउंट से मेरे कैश था और ये मेरे अपने पैसे थे। तो जिसका क्योंकि ईडी के सामने आप झूठ बोल नहीं सकते। क्या वो सारे पैसे आपके थे? नहीं, सबके अलग अलग पैसे थे, अलग अलग पैसे थे। और जो फैक्ट था फैक्ट के साथ मैंने दे दिया है और ईडी का अनुसंधान जारी है। और जिस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी छवि को एक दाग लगाने का प्रयास किया गया है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग हमको अच्छी तरह से जानते हैं, मैं दिन रात जनता के लिए लड़ता हूँ, दिन रात जनता के लिए काम करता हूँ। एक मिनट सुन लीजिए, आप लोग पूछ रहे हैं तो आप लोग जब पूछ रहे हैं इतना दिन तो आप लोग खराब चलाए तो कम से कम आज हमारी बात तो सुनिए। आप लोग जो दाग आप लोग लगा दिए मीडिया में, आप लोग बिना तथ्य को जाने आप लोग जो मन से चलाए, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, कांग्रेस का वफादार मैं विधायक हूँ। जो आरोप लग गया इसकी जांच चल रही है, अनुसंधान चल रहा है, सच्चाई सामने आ जाएगा। और मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि कोई आरोप लगा दे और निराधार आरोप लगा दे, क्योंकि मेरा एक ज़मीर है, मेरा अपना समाज है, मेरा अपना मांस है, दिन रात काम करते हैं। उसके बाद जो हम आपको बता नहीं सकते इन 3 महीनों में जो मैंने पीड़ा सहा है, हम काफ़ी अपने आप में गलती मतलब हम बता नहीं सकते। जो राजनीतिक में हम इसलिए नहीं आए कि हमें कोई दाग लगा दे। जो दाग लगाया उनसे भी मैं कहूँगा कि जो चोर है वो हीरो बन गया और जो हीरो है उसको आप लोग जीरो बना दिए। यही सवाल यही है। तो बात सुनिए, मैं किसी के व्यक्तिगत इस पर जाना नहीं चाहता। टोटली हमें लगता है कि बदनाम करने की साजिश थी और आलाकमान तक को भी गुमराह किया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को हमने बनाया है। सरकार में हमारी समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं दिन रात भाजपा के साथ लड़ता हूँ और जो आरोप मुझ पर लग गया, जो दाग लग गया, उसका मुझे अफसोस है। नहीं इरफान जी, जो जीरो एफआईआर में जो गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं और जिस विधायक ने लगाए वो आपके पार्टी के विधायक हैं। पे बहुत बोलते थे, कैसा अनुभव रहा ईडी का, जरा इस पे प्रकाश डालिए। कह रहे थे ईडी सीबीआई जो है बीजेपी का काम करती है, आज तो ईडी के दफ्तर में 10 घंटा रहे, क्या हुआ? देखिए ये आप जो प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, ईडी एक संवैधानिक संस्था है और इनको अपना हक है, वो जांच कर सकती है। तो जांच कर रही है, अनुसंधान चल रहा है। आज मुझे बुलाया गया है, कल अन्य 2 विधायकों को बुलाया गया है। और जो आरोप मुझ पर लगे कि 10 करोड़ रुपया और मंत्रिमंडल का आरोप, तो ये बातें हमसे क्रॉस किया गया कि भूषण बाड़ा और नेहा तिर्की और अनूप को आपने कब बात किया था। तो हमने कहा कि वहाँ बंगाल पुलिस और सीआईडी, तो हमें लगता है कि वहाँ पे कुछ बात कहना ही व्यर्थ था। वो माइंड सेटअप था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आज जो ईडी के समक्ष जो मेरी जो बातें हमने रखा, जो अनूप सिंह ने जो बातें रखा, तो उसका हमने जो जवाब दिया कि अनूप सिंह से मेरा 1 साल से कोई वार्ता नहीं। आप देख लीजिए, साक्ष्य निकाल लीजिए, टेलीफोन में चले जाइए, व्हाट्सएप में चले जाइए, फेसबुक में चले जाइए। 1 साल से मेरा, जब पिछली बार जब जीरो एफआईआर फॉल्स कराया था
उसके बाद मेरी कोई वार्ता नहीं। तो मैंने उनको कब ऑफर कर दिया, कब मैंने उनको लालच दे दिया। दूसरी बात, और एक सवाल आया कि भूषण बालाजी ने आपको कब ऑफर किया, हमने कहा मेरा उनसे कोई वार्ता नहीं हुआ। तो एक सेकंड रुके ना भाई, बात तो सुनने दीजिए। उसके बाद भूषण बालाजी का बात आया, वहाँ पर जो बातें आई तो भूषण बाला का भी हमने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नेहा तिर्की जी जो विधायिका हैं उसके बारे में भी सवाल पूछा गया, तो हमने कहा कि नहीं हम उनको नहीं जानते हैं, आप यह काम आपका है, आप लोग पूछिए। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने कहा है, ईडी को विश्वास दिलाया है कि मैं जब भी आप बुलाएंगे मैं आऊँगा और पूरा सहयोग करूँगा। नहीं इरफान जी, जो जीरो एफआईआर में जो गंभीर आरोप आपके ऊपर अनूप सिंह ने दाखिल कराया था और उसी आधार पर आपकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उस एफआईआर के बारे में जो सवाल जवाब हुए हैं उस पर क्या कहेंगे आप? अनूप सिंह के जो तमाम आरोप हैं उसको किस तरह से आप देखिए मैंने सारी बातें ईडी को बता दिया है। हमारी जो अरेस्टिंग वहाँ पर दिखाया गया है, 30 तारीख को हमको डिटेन किया जाता है, 30 तारीख और 31 तारीख को सुबह हमें छोड़ा जाता है और फिर जीरो एफआईआर बाद में किया जाता है और धारा लगा दिया जाता है हम लोग पर, जिसके कारण हमारी अरेस्टिंग हुई। नहीं तो हम लोग तो छूट गए थे। मैं इतना जरूर कहूँगा अपने साथी विधायक से कि कम से कम राजनीतिक है, लोकतंत्र है, हम लोग अपने बहुत मेहनत करके जीत कर आते हैं और बिना साक्ष्य के, बिना मतलब किसी के बहकाव में आकर हमारे पर जीरो एफआईआर कर देना ये अच्छी बात नहीं है। हम तीनों विधायक, एक अल्पसंख्यक, एक आदिवासी, सरना आदिवासी, दूसरा क्रिश्चियन, ये तो हमारा कांग्रेस का कोर वोट है। उस पर अगर कोई केस करता है तो अफसोस तो होती है, पीड़ा होती है। पूरे दिन आपके पार्टी एक से संबंधित सवाल आपसे किया गया। किससे? हिमंता बिस्वा असम के मुख्यमंत्री था, उससे अब क्या बताइए, ये नाम किसने लाया? अनूप सिंह के जीरो एफआईआर में था। हाँ तो उनका जब मेरी बात सुनी, कौन कहा आपको मिले थे? वो तो एफआईआर में उन्होंने सुनिए एफआईआर में लिख देने से हो गया मिले थे। मैं नहीं मिला था, मैंने सुनिए मैंने जवाब दे दिया है, मिला है कि मैं मिला हूँ कि नहीं मिला हूँ। मैंने सीआईडी को भी बता दिया था कि आप साक्ष्य दीजिए अगर हम मिले हैं तो। मैं तो कभी आज तक देखा भी नहीं हूँ कि हेमंतो विश्व शर्मा का छोटा है कि बड़ा है, आँख कैसा है, नाक कैसा है, तो मैं दिखा ही नहीं हूँ, तो कैसे एफआईआर कर देते हैं भाई? अच्छा एक सवाल लीजिए ना, एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता। देखिए इरफान अंसारी करीब 10 घंटे की पूछताछ खत्म हो गई। जाइए तो अब डॉक्टर इरफान अंसारी यानी कि कांग्रेस के जामताड़ा विधायक ईडी कार्यालय से यहाँ पर निकल चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इरफान अंसारी जो हैं वो अब यहाँ से ईडी कार्यालय से निकल गए हैं और अपनी बातों को उन्होंने यहाँ पर रखा है। उनका कहना है तमाम चीज़ें जो भी हमसे सवाल पूछे गए हैं अंदर, हमने तमाम चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आने वाले समय में ईडी दोबारा उन्हें समन करती है या फिर उन्हें बुलाती है तो वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे, उनका सहयोग जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मिलेगा। तो अब बचे दो कांग्रेसी विधायक यानी कि राजेश कच्छप और साथ ही साथ नमन विकसल कुंगाड़ी जो है वो दोनों को अब 7 और 8 तारीख को यहाँ पर आना है। यानी कि कल जो है राजेश कच्छप यहाँ पर पहुँचेंगे और 8 तारीख की अगर बात करेंगे तो नमन विकसल कुंगाड़ी को दोनों को ही दोबारा जो है समन वो जारी किया गया था। अब देखना यह है कि आखिर उनसे पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलता है, वो कल यहाँ पर पहुँचते हैं या नहीं। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।